अशरफी नाज कर तू अपनी किस्मत पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। हजरात खानवाद अशरफिया जिसका फैज़ान मुल्क हिंदो पाक तक ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में बरस रहा है, बरसता रहेगा। कोई आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ बनकर चमका, कोई मुहद्दिस आज़म, कोई अशरफुल औलिया, कोई अशरफुल उलमा, कोई शेख आज़म, कोई सरकार कला, और ये सिलसिला जारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। हुजूर ताजुल औलिया के इल्म अमल में मौला बरकतें अता फरमाए, जिन्होंने बंगाल की सरज़मीन पर इल्म अदब का हुजूर अशरफुल औलिया ने अज़ीम शान इदारा कायम किया कि जहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा इस इदारे से निकल कर माशरे के जुल्फ़े परेशान को संवारते नजर आ रहे हैं। उसी अशरफुल औलिया के नबीरा, उसी ताजुल औलिया के शहजादे गुले गुलजार शफियत हजरत अल्लामा सैयद वहीदुद्दीन महाज अशरफुल जीलानी के चौथवी फाजिले जामियतुल अज़हर मिस्र मिंबरे नूर पर जलवाबार है। बस इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखे। फैज़ान मखदूम सिमना की मूसलाधार बारिश हो रही है, अशरफुल औलिया की बरकतें यहाँ बरस रही है। आला हजरत इन्हीं सरकारों के बारे में फरमाते हैं कि कैसे सरकारों का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह, ये जामिया नईमिया जो आपका इदारा है उसके फाजिल गिरामी वक़ार हजरत मौलाना शकील साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हजरत अल्लामा मोहम्मद हसीनुद्दीन अशरफी साहब, जिन्होंने जामे मारिफत हुजूर अशरफुल औलिया के दस्ते पाक से पिया, और ताजुल औलिया का फैज़ान जिनके साथ है। अंजुमन आशिकान रसूल नौजवान कमेटी शाहाबाद, तुमने आज तारीख रकम कर दी। सुभान अल्लाह बोलिए। ये डॉक्टर साहब, वकार भाई और बहुत सारे भाई, मैं किन किन का नाम लूं, वक्त इजाजत नहीं देता। ये पैगाम दे रहे हैं कि लड़ेंगे हक की लड़ाई उसूल वाले हैं। ये लोगों हमारे साथ चलो, हम रसूल वाले हैं। अंजुमन आशिकाने रसूल नौजवान कमेटी अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इन्होंने आज तारीख रकम कर दी, उन्हें बुलाया है कि जिनकी आमद से जलसों में तारीख रकम हुआ करती है। कादरी मियाँ तशरीफ लाए हैं, महाज मियाँ तशरीफ लाए हैं, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब आए हैं, हजरत उस्मान गनी साहब आए हैं, अल्लामा मंजर मोहसिन साहब आए हैं, इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, और ये तमाम उलमाए किराम आए हैं। और ये क्यों ना हो, मेहनतें नौजवानों की हैं, फैजान मखदूम पाक का है। पूरा मजमा जोर से बोल सुभान अल्लाह। इंसान को रोक सकता है, फैजान जहां जारी उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हजरत की आमद है, बस पूरा मजमा मैं चाहता हूं, जैसा मेहमान वैसा सम्मान, जैसी तकरीर वैसा नारे तकबीर होना चाहिए। नारे तकबीर। तमाम लोग जरा हाथों फजा बुलंद कर। माशाअल्लाह, मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। वो एक यजीद था जो मिट गया जमाने से, ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। और अगर वो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। और अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल सुनिए, आपने नहीं सुना, कायद को सुनाना जरूरी है। बोलिए है कि नहीं? एक माना इनके लिए माशाअल्लाह। तुमने खैरात खून दिल सर्फ किया है तो बाहर आई है। और अल्लामा हसीनुद्दीन कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे हिस्से में बंगला और न कोई कार आई है, मेरे सर पर बुजुर्गों की फकत दस्तार आई है।
कि मिली जो हमके विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है, वो कि यजीद था जो मिट गया ज़माने से, ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है, अगर हो फिर कोई कर वो बड़ा तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। अरे अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। आले रसूल की आमद है, ये वो ज़मीं है जहां आसमान रहता है कि करबला में मेरा खानदान रहता है। और मुफ्ती मुकर्रम साहब आपकी तवज्जो तो एक शेर आपकी तरफ से, खलीफा कायद मिल्लत, ये वो ज़मीं है जहां आसमान रहता है कि करबला में मेरा खानदान रहता है। और मुआज़ मियां की जुबान से ये शेर, हमें हरीफ की तादाद क्यों बताते हो, हमारे साथ बरेली का खान रहता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर कादरी मियां, आमदे हुजूर ताजुल औलिया, शहजादे ताजुल औलिया, नबी राय अशरफुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंतहायत मोहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ हजरत अल्लामा हुजूर सैयद शाह वहदुद्दीन माद अशरफुल जिलानी फाजिल जामिअतुल अज़हर मिस्र से कि अपने कौसर व तस्लीम से धुली धुला तकरीर से हमारे और साबईन के ज़हनो फ़िक्र को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आले रसूल आ गए बज़्म रसूल में, हीरे चमक रहे हैं मदीने की धूल में, जैसे महक रहा है गुलिस्तान अहले बैत, ऐसी महक कहाँ किसी दुनिया के फूल में। अल-फातिहतु लिन-नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ, ली खमसतुन नुतफ़ी बिहा हर अलवबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम, कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़्ज़ाम व शुअराए इस्लाम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, दूर व नज़दीक से इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा तमाम गुलामान अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सलाम कर रहा हूँ और सलाम का जवाब देना वाजिब है।
फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जवाब सुन के मालूम चल गया कि आप जिंदा हैं। क्या बात है, वाह। अब पूरी ज़िंदगी के साथ समात कीजिएगा। बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आ गया हूँ। आपने उलमा के खुतबात समात किए, शोरा के से मद और सना समात की। इस फ़कीर से भी कुछ कलेमात समात कर लें। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप जिंदा दिलों के दरमियान माशाअल्लाह यहाँ बैठकर कुछ रसूल और रसूल के घर वालों का जिक्र करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मर्तबा नामे नबी पर हदिये दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का ये शेर याद आता है, ये इरशाद होता हज़रत। माशाअल्लाह, नाम ही नाम है, हाँ सुभान अल्लाह। नाम ही नाम है जो कुछ है, नाम ही नाम है जो कुछ है। हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं, उनकी शरीयत के सिवा हक है बेशक। रास्ता कोई नहीं, उनकी शरीयत के सिवा। फरमाते हैं दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। दिन को होशियार रहो, दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा को उन्वाने सुखन बनाया है, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दीजिए, क्या तुमसे कोई सवाल नहीं, बस इतना कि तुम कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल सिर्फ इतना सा है कि कराबतदारों से मवद्दत। ये कलाम किसका है? परवरदिगार का। उस जात का कलाम है कि जिसके कलाम में कोई कलाम नहीं। वाह 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 वाह। उस जात का कलाम है जो वहदहू ला शरीक है, जो यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेनज़ीर है। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हमारा रब है, हमारा पालनहार है। वो कहता है, कुल ए महबूब आप कह दीजिए, कुल ए महबूब आप कह दीजिए। आप इस कुल पे इतना जोर क्यों?
इस कुल पे इतना जोर क्यों? इस कुल को समझ लो तो कुल बात समझ में आएगी। इस कुल को समझो तो कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर रब की मंशा क्या है, रब की रजा क्या है, रब चाहता क्या है। तो ये कुल फरमाकर रब की रजा ये है कि महबूब तेरा कहना न रहे बल्कि मेरा कहना हो जाए। नारे तकबीर। हाँ तो फजा बुलंद के बेदारी का सबूत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, शान अहले बैत, फैजान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा कहना सिर्फ तेरा कहना ना रहे बल्कि खुदा का कहना हो जाए, खुदा का कहना हो जाए। और जब खुदा किसी काम के करने का हुक्म दे तो या तो वो फर्ज होता है या वाजिब होता है, फर्ज होता है या वाजिब होता है, नफल होता ही नहीं, नफल होता ही नहीं। खुदा किसी काम के करने का हुक्म दे तो फर्ज है या वाजिब है, नफल भी नहीं मुस्तहब भी नहीं, नफल भी नहीं है मुस्तहब भी नहीं है। महबूब तुम कह दो ताकि जमाने को पता चल जाए कि तेरा कहना हल्का नहीं है बल्कि भारी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुल फरमाइए, क्या फरमाइए? ला अस्अलुकुम, तुमसे कोई सवाल नहीं, तुमसे कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, तुमसे कोई डिमांड ही नहीं, सिर्फ इतना कि कराबतदारों से मवद्दत, कराबतदारों से मवद्दत, माशाअल्लाह, सिर्फ इतना बस। वाह वाह वाह। रब चाह ये रहा है, हुक्म दे ये रहा है। इस आयत से समझे मेरे भाइयों, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करनी है, मुख्तसर में अपनी बात को कह के मैं गुजर जाना पसंद करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर, जितनी देर मैं गुफ्तगू करूँ आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो, बस थोड़ी देर के लिए। कोई सवाल नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ इतना कि रसूल के कराबतदारों से मवद्दत। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर इसकी शान नुज़ूल भी बताना जी मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि कुरान की हर आयत उसके नाजिल होने का सबब होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सबब है आयत नाजिल हो रही, सबब दर सबब आयतें नाजिल होती हैं। ये आयत नाजिल हुई तो इसके पीछे का सबब क्या है? इसी सबब को शाने नुज़ूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बोलो ना भाई, शाने नुज़ूल कहते हैं। तुम्हें हिदायत किसने दी? तुम बेराह थे, तुम्हें राह खुदा दिखाया किसने? करीब था कि खुदा का कहर, खुदा का गजब तुम पर नाजिल हो, उस खुदा के गजबनाक होने से तुम्हें बचाया किसने? अरे तुम तो अपने हाथों से माबूदों को बनाते, उसकी इबादत करते, कोई सूरज को पूजता, कोई चांद को पूजता, कोई दरख्त को पूजता, कोई परिंद को पूजता, कोई जानवरों को पूजता। पूजा होती रही, लोग गुमराह होते रहे, तुम्हें गुमराही से बचाया किसने? तुम्हें हिदायत दी किसने? तुम्हें खुदा का कुर्ब दिलाया किसने? खुदा का कुर्ब दिलाने वाला कोई और नहीं, ईमान वाले से पूछो तो वो कहेंगे कि वो जनाब अहमद मुस्तफा है। नारे तकबीर, सल्लल्लाहु तआला अलैहि नारे वसल्लम। रिसालत, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस
फासिले जामियतुल अज़हर अल्लामा सैयद मुआज़ मियां साहब क़िबला शहज़ादे ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सहाबा को भी फिक्र लायक हुई। हम भी तो अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफना देते थे। अरे इन बेटियों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली किसने है? हमें इन बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया किसने है? तो सहाबा भी पुकार कर कहते ये कोई और नहीं कर सकता था, ये तो हमारे हबीब का कमाल है, ये तो हमारे हबीब का कमाल है। सहाबा ने अपने ऊपर इतने रसूल के एहसानात देखे जितने उनके सर के बाल नहीं, इतने एहसानात देखे जितने उनके जिस्म पे बाल नहीं, आसमान में सितारे नहीं, इतने एहसानात कि जितने दरख्तों में पत्ते नहीं आए, इतने एहसानात कि जितने जमीन में कंकड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, इतने एहसानात कि जितने समुंदर में कतरे नहीं, इतने एहसानात, बेशुमार एहसानात। उन एहसानात को जब सहाबा ने शुमार किया तो तड़प उठे, कहा कि इन एहसानात का बदला दिया जाए, इन एहसानात का बदला दिया जाए कि हम रसूल को दें क्या। रसूल ने हम पर इतना करम किया, इतना करम किया, हम दोज़ख में जा रहे थे जन्नती बना दिया। अरे हम पर तो खुदा का कहर नाजिल होने वाला था। अरे रसूल की आमद से अब अजाब आम उठ गया, अजाब उठ गया। अब ये जो बीमारी जो पहले उम्मतों में अजाब थी, रहमत बना दी गई। रहमत ऐसी कि बीमार हो गुनाह झड़े। हदीस में आता है जब बंदा मोमिन बीमार पड़ता है तो इस बीमारी के हालत में उसके गुनाह सगीरा झड़ते हैं, है ना। ये रहमत, जब इतनी रहमतों को देखा तो सोचा कि चलो कुछ बदला देते हैं, कुछ बदला देते हैं। कहा क्या दें, क्या दें हम रसूल को। किसी ने कहा कुछ दो, किसी ने कहा कुछ दो, किसी ने कहा कुछ दो। एक उठे कहा कि जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है वो चलो कुर्बान करते हैं रसूल के कदमों पर। हमारे नफ्स पर एहसान किया है हमारे मोहसिन आजम ने। बेशक बेशक हक है। ले जाकर उस पोटले को रसूल के कदमों पे निसार कर दिया। ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये जवाहरात रसूल की खिदमतों का बदला बनाया जा रहा था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इशारा फरमा दे तो चांद अपने सीने को चाक कर दे, इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज निकल आए। फिर ये क्या है कि जमीन को इशारा ना करते तो फिर जमीन अपने सीने को उगल देती और अपने अंदर के सारे खजाने को निकाल देती। ये तो तिनके हैं, ये तो नारे तकबीर, नारे रसालत, आमदे हुजूर ताजुल औलिया हजरत अल्लामा हुजूर कादरी मियां साहब क़िबला शहजादे अशरफुल औलिया गुले गुलजारे अशरफियत हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह जलालुद्दीन अहमद साहब क़िबला शफी। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, रसालत या रसूल अल्लाह। ठीक, रहने दीजिए, रहने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नन्हे भाई पंखे दे दो। बैठ जा, स्टेज वाले बैठ जा। पहले स्टेज से मौदमाना गुजारिश करूंगा कि बराए करम जरा माहौल बना करके रखें। हुजूर जलवाबार हो चुके हैं, शहजादे का खिताब हो रहा है। वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है।
तमामी हजरात अपनी जगह तशरीफ़ रखें। हज़रत अल्लामा हसीरुद्दीन साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम अली साहब क़िबला शाह सिमनानी, हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम कादरी साहब और तैयबा जामा मस्जिद के खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद साहब क़िबला कायदाना सलाहियतों के साथ ये तमाम हजरात हमारे बज़्म की ज़ीनत बने हुए हैं। और मोतबर शूरा इकराम हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी साहब, हज़रत उस्मान गनी अशरफी साहब, जनाब मोहतरम हैदर परवाज साहब, ये तमाम उलमा तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत अल्लामा हुज़ूर सैयद मुआज़ मियां साहब क़िबला की खूबसूरत तकरीर, बेहतरीन खिताब समाअत फरमाया। बस आप लोग जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं और अपने माथे की निगाहों से ज़ियारत करें। नहीं ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह अंजुमन आशिकान रसूल नौजवान कमेटी के एहतमाम मुनक्किदा इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस में हुजूर ताजुल औलिया की आमद हो गई है। मैं अंजुमन आशिकान रसूल नौजवान कमेटी के अहदेदारान कारकुनान से गुजारिश करूँगा कि बराए करम थोड़ा सा माहौल बना कर रखें। सामने वक़ार भाई, आप हजरात थोड़ा सा माहौल बनाएं, आप ही का जलसा है ये। जी इरशाद हजरत, इरशाद फरमाएं हजरत। आप लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह। और हमारे मेहमान जी वक़ार की हैसियत से नूर दी दे हुजूर ताजुल औलिया मखदूम अशरफ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। हज़रत अल्लामा मुखलिस सुलेमान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत की आमद हो चुकी है और मेरा वक्त भी ख़त्म हो चुका है। आप लोग सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते? सुनेंगे कि मामला यहीं ख़त्म कर दिया जाए? बस इसी चीज़ को समझ लें, शान नुज़ूल समाअत फरमा लें। रसूल के कदमों पे जैसे ही साहबा ने अपनी अक़ीदतों के ख़जाने को निसार किया ही था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, उस चेहरे की रंगत बदल गई, चेहरे पे सुर्खियों ने जगह ले ली। इधर चेहरे में तगय्युर पाया ही गया था कि जिब्रील अमीन ये आयत करीमा लेकर नाजिल हुए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब महबूब आप फरमा दीजिए कि तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाता मगर ये कि क़राबतदारों से मवद्दत। ये मवद्दत क्या है जो हम पर लाद दी जा रही है? ये मवद्दत है क्या जो हम पर वाजिब की जा रही है? इसी चीज को समझ लो है प्यारो। आगे की पूरी तकरीर हजरत ही से समाअत करनी है। मवद्दत क्या है? ऐसी ये क्या चीज है जो हम पर वाजिब करार दी जा रही है? कोई है जो जानता है मवद्दत क्या है? अरे बोलो ना भाई, समझना चाहोगे? जी इरशाद इरशाद। बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको समझा दूं। ये बताइए कि लफ्ज़ मोहब्बत जानते हैं? मोहब्बत क्या है, क्या होती है? ये लफ्ज़ सुना है मोहब्बत? मोहब्बत इसमें कैफियत ये होती है कि अपना ख्याल रहता है
और जिससे मोहब्बत की जा रही है उसका भी ख्याल रहता है, अपना भी ख्याल, महबूब का भी ख्याल। जब ये कैफियत हो तो इसे कहते हैं मोहब्बत। लेकिन जब मोहब्बत रफ्ता रफ्ता जूं जूं अपने कमाल को पहुंचती है तो ये मोहब्बत नहीं रहती बल्कि इश्क से बदल जाती है। अब आलम ये होता है कि अपना ख्याल जाता रहता है, महबूब का ख्याल आता रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे पाक, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब का ख्याल हमा वक्त रहे, अपना ख्याल चला गया, वो आशिक कहलाता है, आशिक। अभी भी बात समझ में नहीं आई कि मोहब्बत को मवद्दत कहते हैं या इश्क को मवद्दत कहते हैं। मोहब्बत को मवद्दत कहते हैं या इश्क को मवद्दत कहते हैं। तो सुनो, मुफस्सिरीन से पूछा गया, आप बता दें कि मवद्दत है क्या? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मवद्दत ये है कि महबूब का ख्याल हर आती सांस, हर निकलती सांस के साथ बाकी रहे। सांस ले रहे हैं तो महबूब का ख्याल, सांस ले रहे हैं तो महबूब का ख्याल, सांस छोड़ रहे हैं तो महबूब का ख्याल, हर हालत में महबूब का ख्याल। अरे हम बीमार हो तो भी महबूब का ख्याल, अरे बीमार में मर भी जाए तो भी महबूब का ख्याल। क्या कहने हैं भाई, माशाअल्लाह। जब इस आलम में होता है वाह 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 वाह, तब जाके कहीं कहा जाता है कि ये फना फिल्लाह हो गया, फना फिशैख हो गया। अजीज दोस्तों, मवद्दत है क्या? मुफस्सिरीन कहते हैं कि रगों में हरारत है, हरारत में खून है, ये हरारत खून की वजह से है और खून कतरे कतरे से मिलके एक जौलान बनता है, जिस्म में दौड़ता भागता है। अरे ये रवानी जो तुम्हारे जिस्म में है, इसके हर एक एक कतरे में महबूब का ख्याल हो, इसके हर कतरे में महबूब का ख्याल हो। सहाबा ने पूछा कि ऐ महबूब, ये तो बता दें कि ये मवद्दत कराबतदारों, आपके कराबतदार हैं कौन? मन कराबतों का। ऐ महबूब, हमें फरमा दें कि आपके कराबतदार हैं कौन? तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलीउन व फातिमतुन वल हसन वल हुसैन व इब्नाहुमा। फरमाते हैं कि अली हैं, फातिमा है, सुभान अल्लाह, हुसैन है और इनकी औलादें, उनकी औलादें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम नजीबुल तरफैन हैं, हसनी भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खान वादे अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, हो गया जी। तो ये तो कराबतदारों का मामला। इन कराबतदारों से मवद्दत करने वाले एक शख्स का नाम इमाम आजम। क्या नाम है? इमाम आजम है। इमाम आजम अबू हनीफा ये वो है कि जिसने दीन को हयात बख्शी है, जिसने दीन को हयात बख्शी है। अरे इमाम आजम अगर ना होते तो हमें रसूल के दीन की समझ ना आती, हमें रसूल के दीन की समझ ना आती। अजीज दोस्तों,
इमाम आज़म अबू हनीफा का मैं एक वाक़या बयान करके यहाँ से गुजर जाऊँगा, वक्त बहुत कम है, बहुत बातें बहुत सी हैं, लेकिन एक वाक़या मैं बता दूँ। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो दावत दी थी वो तौहीद की दी थी। क्या दावत दी थी? अरे बोलो ना भाई, तौहीद की। तौहीद यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेनज़ीर है। न उसकी सिफात में कोई शरीक है, न उसकी जात में कोई शरीक है। तौहीद की दावत दी रसूलुल्लाह ने कि उस एक खुदा की इबादत करो, अपने खालिक को पहचानो। तौहीद की दावत दी। मगर जब इमाम आज़म अबू हनीफा पर वो जमाना भी आया कि कुछ दावा करने वाले ऐसे भी पैदा हुए जो ये कहते हैं कि ये कायनात बनाई नहीं गई है, खुद ब खुद वजूद में आ गई। क्या कहते हैं? उनका अकीदा ये है कि ये कायनात किसी के बनाने से नहीं, किसी के पैदा करने से नहीं, किसी के लफ्ज़ कुन फरमाने से नहीं, बल्कि खुद ब खुद पैदा हो गई। ये दरख्त, ये हरियाली, ये जिंदगी खुद ब खुद है, चली आ रही है। इन्हें आप क्या कहेंगे? नेचरी। ये किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करते, मानते ही नहीं कि खुदा होता है, मानते ही नहीं कि उनका कोई परवरदिगार भी है। वो किसी की इबादत नहीं करते। शोर मचा, क्या ये शख्स अपना ये दावा करता है कि खुदा है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, गॉड है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। अब इसको साबित कहां से करोगे? कुरान से। वो तुम्हारे रसूल को नहीं मान रहा, तुम्हारे खुदा को नहीं मान रहा, तुम्हारे खुदा के कलाम को क्या मानेगा? कुरान से, हदीस से तुम बात साबित कैसे करोगे कि तुम्हारा खुदा है, तुम्हें पैदा करने वाला है, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी और मौत का मालिक भी कोई है? सब घबरा उठे। वो जो 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 खुदा बना बैठे थे, वो भी ईसाई, यहूदी, मुसलमानों में भी शोर मच गया कि आखिर इस दावे का मुकाबला कौन करे। बहरहाल सब ने मजमूई तौर पर यह इत्तेफाक किया कि अगर इसका जवाब अगर कोई दे सकता है तो इल्मे कलाम में माहिर ही शख्स दे सकता है, जो इल्मे कलाम में माहिर हो। और इमाम आज़म अबू हनीफा ये वो जात है कि पूरी दुनिया में उनके जैसा इल्मे कलाम का माहिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्मे कलाम में कोई उनका सानी ना था। सब ने मुत्तफक तौर पे अपना इमाम आज़म को मनाया। का इसका मुकाबला इमाम आज़म ही करेंगे। इमाम के लिए भी एक स्टेज तैयार किया गया, और वो जो दावा कर रहा था दहरिया, उसके लिए भी स्टेज तैयार किया गया। मुनाजरा होना था, वक्त तय पाया गया, सब लोग वहां जमा हो गए। वो दहरिया भी, दावा करने वाला भी आ गया। सब इंतजार कर रहे हैं कि इमाम आए तो मुंह तोड़ जवाब दे। इमाम की आमद का इंतजार हो रहा, और लोग वक्त को भी देख रहे हैं कि वक्त भी बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। इधर वक्त गुजर रहा था, मुसलमानों के चेहरे पर मायूसियों ने घेर लिया।
चेहरे झुकने ही लगे थे और इधर वो मुस्कुरा रहा था कि अब तो लगता है कि बिना मुकाबले के ही मेरी फतह हो जाएगी, मेरी फतह हो जाएगी। इधर वो दिल ही दिल मुस्कुरा रहा था। मुनाजरे का वक्त जो था वो गुजर गया, मुनाजरे का वक्त भी गुजर गया। वो मारे फख्र में खड़ा होता है और ऐलान करता है कि देखो मेरी बात सच हो गई ना, तुमने जिसे अपना इमाम बनाया था देखा उसके पास भी कोई ऐसी दलील नहीं जो वो मेरे सामने पेश कर सकता था, इसलिए देखो राह फरार इख्तियार कर लिया है, यहाँ आया भी नहीं है शर्मिंदगी के दर से। इधर वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा, इधर मुसलमानों के चेहरे झुकने लगे कि अब हमारे तौहीद की हिफाजत कौन करेगा, हमारे अकायद की हिफाजत कौन करेगा, हमारे ईमान की हिफाजत कौन करेगा। इधर मुसलमानों के दिल से एक पुकार निकली कि देखते क्या है कि एक गुबार उठता हुआ आसमानों में नजर आता है, सारे इंसानों के चेहरे उसी की तरफ हो जाते हैं। अब पुकार उठते हैं, हो ना हो यकीनन वो आने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा है। आए, इमाम का इस्तकबाल हुआ, स्टेज पे बैठे, वो फिर खड़ा हुआ, कहता है कि अब तो वक्त गुजर चुका है, मेरी फतह याबी का डंका बजाया जा चुका है, मैं जीत चुका हूं। इधर वो चीख चीख कर यह ऐलान कर रहा होता है कि इमाम आजम अबू हनीफा खड़े होते हैं और आप कहते हैं कि मैं ताखीर हूँ, इस वजह से मेरे आने में ताखीर इस वजह से हुई क्योंकि मैं साइल के उस तरफ था और कोई नाव भी ना थी, मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई नाव आए, मैं उसमें बैठूं और पार हूं और फिर आऊं। इसी इंतज़ार में वक्त गुजरता रहा। जब कोई नहीं आया तो बहुत देर के बाद मैंने देखा क्या कि खुद ब खुद एक दरख्त कट कर जमीन पे गिर गया, खुद ब खुद कट के जमीन पे गिर गया, पटरे बन गए, नाव तैयार हो गई। मैं उस नाव में सवार हुआ तो देख रहा हूं कि कोई नाव को चलाने वाला भी नहीं है। नाव चलने लगी, मुझे दरिया के पार किया तो मैं यहाँ आ गया। इधर इमाम आजम अबू हनीफा ने यह कहा, वो खड़े होकर कहता है कि देखो देखो तुम्हारे इमाम का दिमाग कहीं सठिया गए हैं, ये पगला गए हैं, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। भला ऐसा कहीं होता है कि दरख्त खुद ब खुद कट जाए, भला ऐसा कहीं होता है कि दरख्त से पटरे खुद ब खुद बन जाए, भला ऐसा कहीं होता है कि नाव खुद ब खुद तैयार हो जाए, भला ऐसा कहीं होता है कि नाव बिना नाव के चलाने वाले के चल जाए। इधर ये कहना था, इमाम आजम ने कहा कि जब ये सारी चीजें, ये तो छोटी सी चीज है, जब ये नहीं हो सकती तो कायनात का निजाम भी खुदा के बगैर नहीं हो सकता। क्या बात है भाई, वाह माशाअल्लाह। फैज़ान इमाम आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद।